डांस 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 करो, गाना तो
में बूढ़ी थी। और साउंड बहुत स्लो है, तो अगर आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा कुछ खटरा लगे तो जी मेरा नहीं थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम है, क्योंकि थोड़ा खुला गाने वाला गाना है और गाने वाला गाना है। आप ऐसे ही 4 चांद लगा चुकी हैं, हाँ, तो आपकी आवाज़ में बहुत ही फर्क होता है। राइट हैंड साइड पे हमारी हाई टी लग चुकी है, सो प्लीज एंजॉय दिस हाई टी। धीमे धीमे हमारे सभी बेहतरीन बुक लॉन्च के लिए, which is the author is the lady of substance and inspiration for all of us. पूनम आपको ये दी जाएंगी आपकी personalized photographs. And this entire event is brought to you by Nav Drishti Group. Nav Drishti Group, headed by Neetu Singhal ji. बाद में क्या बात है, हमारा अगला गाना आगे आगे आ जाओ थोड़ा। हमारे साथ परिधि शर्मा जी आ चुकी हैं। Beautiful amongst us. Hearty welcome her. Sharma ji, who has just arrived, she's a director of Santan Formani. Poonam Raraji of the family. along with Neetu Singhal ji and Sanjay Singhal ji, who now say, requesting all my chief guests and guest scholars, along with the entire family of Poonam Kalra ji. नीतू मैम पीछे हो भैया और एंगल है Such a blast, and it's a pleasure and a privilege to be amongst here between such esteemed guests at the book launch of this remarkable lady who has so many feathers in her cap. जी हाँ, she needs no industry किसी परिचय पहचान की मोहताज नहीं है. She's a motivational speaker, a famous socialist, a YouTuber, a woman icon, an entrepreneur. Well, मेरा सांस फूल गया है, लेकिन इनकी जो उपलब्धियां हैं वो कम नहीं हुई हैं. तो मैं बुलाना चाहूंगी, थोड़ा सा म्यूजिक हो जाए प्लीज. मैं बुलाना चाहूंगी none other than this lady who has took us by a storm, Poonam Kalra ji. Can I have you on the stage, Poonam ji? You are an inspiration to all of us. And थोड़ा सा म्यूजिक हो जाए, मैं पूनम जी को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ स्टेज पर. जी हाँ, ये वो दिग्गज लेखिका है
यहाँ पर आप अकम्प्लिश कर चुकी हैं, मैं चाहती हूँ आप किसी भी परिचय को करना चाहें। सच में, ये खड़ी करते हैं और सच सोने में पे ना क्या बात है, एंड में वुमेन एम्पावरमेंट, जिम्मल नारी रखा हुआ खा लिया मैंने शक्ति को और स्ट्रेंथन करने के लिए मैं आपका हार्दिक शुक्रिया करती हूँ। और द माइक इज ओवर टू यू पूनम जी, प्लीज रेज दिस ओकेजन विद योर वर्ड्स। जो भी बोलेंगी बस हमें तो बस म्यूजिक टू द इयर्स। जो आप जीवन के बारे में लिखते हैं वही आप दिखा रहे हैं, गर्ल्स राइटिंग इज गोइंग ऑन योर फेस। क्या बात है। मैं आपको बताती हूँ कि मेरी बुक आज से 3-4 साल पहले की बात है कि मैंने अपने घर में ऐसे नॉर्मली कहा कि मैं अपनी बुक लिखना चाहती हूँ, तो किसी ने मैं इतना ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि बुक लिखना कोई आसान नहीं होता और शायद किसी ने सुना भी नहीं होगा। उसके बाद बात नहीं लगी, उसके बाद 2 साल पहले मेरे दिमाग में बहुत आया, मतलब एक कीड़ा घुस जाता है दिमाग में, मेरा दिमाग में बहुत आया। और उसके बाद मेरे 30-40 वीडियोस देखा, तो मतलब मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो बुक तो लिखी ही जाए। और जो लोग कहते हैं ना कि सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड होता है, वो आज मैं आपको बताती हूँ कि वो बिल्कुल सच है। मैं मतलब रात को जब सोती थी, सोने के 5 मिनट पहले मैं हमेशा ये बोलती थी कि मेरी बुक हो गई है, मेरी बुक रेडी हो गई है। मैं रात को सोते समय और सुबह उठ के मैंने करीब 1-1.5 महीना ये बोला होगा कि मेरी बुक बन गई है, जबकि मेरी बुक स्टार्ट भी नहीं हुई थी। उसी समय मुझे नीतू जी मिली, उधर जो तो बैग रखा हुआ नीतू जी बहुत ही स्वीट है, बहुत ही स्वीट है, जितनी तारीफ करता हूँ उनकी काम में। तो मैंने उनको बोला कि मैं बुक लिखना चाहती हूँ, तो आप किसी को जानते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं जानती तो नहीं हूँ किसी को, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। तो उसके बाद 1 हफ्ते बाद उनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे मुझे कोई बुक पब्लिशर नहीं है और मैं उनको जानती भी हूँ, तो मैं आपको मिलवाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बिल्कुल रेडी, और मेरे घर में किसी को कुछ बात नहीं है और मैं उनको जाके मिली नीतू जी के साथ। मैं 45 मिनट उनको मिली और मुझे वो दिनेश जी थे और वो मुझे इतने सही लगे कि मैंने 45 मिनट्स के बाद एकदम डन कर दिया उनको और बोला कि ये वो कल से आप स्टार्ट करते हैं। और मैंने ऐसे शहर के तौर पर उनको 11,000 की बुक स्टार्ट और बस उस तरह से बुक स्टार्ट हो गई। तो भी मैंने कहा कि किसी को नहीं बताया, मुझे मालूम था कि पता नहीं हमें क्या होगा। फिर मेरी बुक के 3-4 चैप्टर लिखे जाते हैं और तब मैंने अपनी बताया कि मैंने बुक स्टार्ट की। तो सब लोग बहुत खुश हुए, तो लगा कि बुक कैसे होगी। तो मैंने कहा नहीं हो जाएगी, मेरा दिमाग हर समय रहता है और मेरे दिमाग में हर समय बुक और मेरे वीडियोस घूमते थे, आज भी घूमते हैं। और मुझे लगता है मेरा जितना दिमाग है उससे बहुत ज़्यादा दिमाग में आजकल यूज़ करती हूँ। और उस बुक के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत की, मैंने बहुत दिमाग लगाया। हर समय मेरे दिमाग में, हर समय मेरे घर के हर कोने में कॉपी बनाती थी। मैं कभी कॉपी में लिखती थी, कभी अपना ऑडियो बनाती थी, कभी बुक वाली टीवी को मैं मतलब फ़ोन करके बताती थी कि ये मेरे दिमाग में है, वो सब मेरी रिकॉर्डिंग करते थे। और मतलब ऐसा नहीं है कि बुक के लिए मुझे सच में बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो आज बुक आपके सामने है। जी हाँ, आज बुक आपके सामने है, पूनम जी आपके सामने है, बुक आपके सामने है। और मैं नीतू जी और संजय सिंगल जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ वेलकम करने के लिए। जी हाँ, these two beautiful individuals जिनकी बदौलत आज पूनम जी की बुक लॉन्च हुई है और आज हम मौजूद हैं यहाँ पर नवदृष्टि ग्रुप। So much नीतू जी और संजय जी, आप दोनों के बिना ये इम्पॉसिबल था। आप दोनों ने बहुत हेल्प की, बहुत हेल्प की। थैंक यू सो मच। बहुत बिग संजय जी आप कर रहे हैं नीतू जी। तो नीतू जी और संजय सिंगल जी नवदृष्टि ग्रुप लाइफ को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और चीज पूनम कालिया, एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि आज न सिर्फ पूनम जी की फर्स्ट बुक का डे है, आज मेरे लिए भी नवदृष्टि ग्रुप
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बिकॉज इन हिस्ट्री जब कभी हम ऐसे मुकाम पर पहुँचेंगे जहाँ हमें देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिलने का मौका मिले, तो हम इस जर्नी को याद रखेंगे कि आप सब लोग हमारी जर्नी में साथ हैं। और 2 लाइनें बोलना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी कहेंगे हम भी आपकी फेवरेट लाइन है, लेकिन ये लाइनें बहुत मैटर करती हैं। मंजिलें उनको मिलती हैं, मंजिलें उनको मिलती हैं जो रास्तों पर चलते हैं, मंजिलें उनको मिलती हैं जो रास्तों पर चलते हैं। आप सब तो ऐसी शख्सियत है जिनका रास्ते में इंतजार करते हैं। और मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी खुद की फैमिली, पूनम जी की फैमिली और हमारी इतनी अच्छी फैमिली जिन्होंने हमें लाइफ में सपोर्ट किया, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली सब लोग यहाँ पे हैं। तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती आजकल के टाइम में। और मैं पूनम जी के साथ मेरी जो जर्नी है वो लगभग 1 साल अभी हुआ भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं पूनम जी से मिली थी इनके बर्थडे वाले दिन 15 अगस्त को, और मुझे इन्वाइट किया था मेरी बहुत ही अच्छी मेंटोर कह सकते हैं, फ्रेंड एंड फैमिली करुणा गोयल जी। प्लीज एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, यहाँ पर बैठी हर शख्सियत हर इंसान को भगवान के रूप में देखती है, क्योंकि वैसे तो हम भगवान को देख नहीं सकते, लेकिन किसी न किसी इंसान के रूप में हमें भगवान मिलते हैं। मेरे साथ तो यही होता है, चाहे वो मेरी फैमिली है जहाँ मेरा बर्थ हुआ, मेरे मदर फादर, चाहे वो मेरे हस्बैंड हैं, मेरे इन-लॉज, और चाहे मेरे लाइफ में मेरे फ्रेंड सर्कल। और फ्रॉम लास्ट 19 ईयर्स आई एम वर्किंग। और बिफोर मैरिज भी मैंने बहुत काम किया, आफ्टर मैरिज भी मैंने बहुत काम किया। और संजय जी मेरे बेटर हाफ और मैं हमेशा बोलती हूँ इकलौते हस्बैंड, क्योंकि हमारा जन्म जन्म का रिश्ता रहेगा, हर जन्म में हम एक दूसरे को हमें एक ही चाहिए। तो मैं बार-बार ये चीज़ इसलिए बोलती हूँ कि वो भी स्ट्रिक्ट रहे कि हाँ हम एक साथ हर जन्म में साथ चलेंगे, चाहे हम लड़े मरे कुछ भी करें। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी के लिए। और पूनम जी के साथ मेरा सफर अभी 1 साल का भी नहीं हुआ। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगी करुणा गोयल जी को, जिन्होंने मुझे इनसे मिलवाया। और पूनम जी एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने मुझे ये सिखाया कि मैं एज तो इनकी शायद आज 18 साल लग रही है, लेकिन 70 प्लस होने में के बावजूद वो इतनी सारी विमेंस को, लेडीज को इंस्पायर करती हैं कि लाइफ में क्या करना चाहिए। जब हम बहुत ज़्यादा लाइफ में अप चले जाते हैं तो डाउन भी आते हैं, कई बार लाइफ में ऐसी स्थिति भी आती है जब हमें लाइफ में कोई ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो सपोर्ट करें। मैं चाहूँगी सब लोग आपस में बात ना करें। हेलो, आज सब लोग आपस में बात ना करें। जो लोग हमारी स्टेज पर आएंगे आप उनको सुनें, क्योंकि उनकी जर्नी शायद आपकी लाइफ में कुछ काम आए। पूनम जी की जो फर्स्ट बुक है उसके साथ ही जन्म हुआ नव दृष्टि का जो बुक लॉन्च का सिलसिला है। अभी हमारी 5 बुक रेडी हो रही है, और जिसके जो रेडी हो रही है उनमें से जो यहाँ पे हैंडी में मिलूंगी आपको आगे। तो हम चाहते हैं कि ये सिलसिला जारी रहे। और पूनम जी ने जब बुक लिखने का सोचा, पूनम जी ने अपनी बायोग्राफी के लिए मुझे अपनी बायोग्राफी लिखी, बट द राइटर इज वेरी ऑनेस्ट एंड आई कैन से बहुत समझदार था, जिन्होंने पूनम जी को गाइड किया कि आप बायोग्राफी तो एक ही बार लिखोगे, लेकिन जो आपका कंटेंट है, जो आपने 1 घंटे में मुझे बताया है, आप बहुत कुछ सोसाइटी को दे सकते हैं। तो उन्होंने इनको सजेस्ट किया बायोग्राफी को भी हम 10 साल बाद लिखेंगे। अभी हम आपकी जो अंदर जितना भी लोगों को सपोर्ट करने के लिए मटीरियल है, हम चाहते हैं आपकी लाइफ में बने। तो उसके लिए उन्होंने पूनम जी को गाइड किया। अभी इनकी फर्स्ट बुक है, आज और फिर इनकी सेकंड बुक भी आ रही है। तो मैं इनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। हमेशा ऊंचाइयों को छुएं, जीवन में अग्रसर रहें और अपनी फैमिली और अपने समाज सोसाइटी के लिए सब कुछ करते रहें। और इतना अच्छा फ्रेंड सर्कल जो इन्होंने इन्वाइट किया है, बुलाया है, उसके
तो सोचना, बोलना और मानना, तीनों चीजें लाइफ की वो है। हम ईश्वर के पास भी जाते हैं। तो पूनम जी स्वीट 17 है, स्वीट 17 है पूनम जी। उनके थॉट प्रोसेस वैसे बेशक वो 70 की होंगी या उससे कम की होंगी, बट स्वीट 17 उनके थॉट प्रोसेस से उनके साथ बैठने को, सुनने को, उनके विचार जानने को मिलता है। तो लगता है कि लाइफ चेंजिंग कुछ वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं कि कभी कभी कुछ शब्द किसी को महात्मा बुद्ध बना देते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ बैठी हैं, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए नव दृष्टि की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय दिया यहाँ पर और पूनम जी की सेलिब्रेशन में यहाँ आए और हमें सुनने के लिए भी 2 मिनट दिया आपने। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच संजू जी। और हम एक बहुत ही स्पेशल सबको क्या बड़ी जोरदार तालियां हो रही हैं। सभी का हम सम्मान करना चाहते हैं और ये तोहफा जो आप दे सकते हैं, collection of these priceless moments। जी हाँ, Vaidhi Sharma ji, Director of Sankalp और Badi, and I have you on the stage, the very beautiful Vaidhi Sharma ji, and none other than Poonam Kalra. And with me are Dr. Blossom Project Chair, it's from Blossom Project Group of Companies. It's with us, our honorary chief guest. And I want that mic to be a little bit nearer to him. It's wonderful to see everyone here to celebrate this wonderful living up of life. Wow, what a lovely name that is for the book, and it's really wonderful. And I must say congratulations, and it's never too late, really, in life to do anything that you really want to do or dream that you want to do. We all have to make our dreams come true. Don't let anything stop you. And this is what Poonam has taught us today. Nothing can really stop us. Look at the book that she's written and how she went about writing it. I think that's amazing, Poonam. And I think it's really an inspiration to all of us. And I think all of us today should make up our minds, take a few minutes, think, what do you want to do in your life? Let's close our eyes a little while and think what you want to do in your life. And what, okay, let's wait a little while. Have you discovered what you want to do in your life? Yes. Now just go ahead and do it. And like Poonam did, every morning get up and say, I'm doing this, whatever you're doing. Okay, and the best thing I always do, go in front of a mirror. Look at yourself in the mirror, into your eyes and say, I can, no, I am, I can, and I will. Thank you, ma'am. The only Blossom Project. Thank you so much. और ऐसे ही किसी इवेंट में मैंने सोचा था कि ब्लॉसम जी को हम आपके लिए आप आए इतना कीमती समय आपने दिया। थैंक यू सो मच। और आप हमारी लाइफ में हमेशा थैंक यू सो मच। प्लीज नेक्स्ट वी वांट टू ऑनर तो मैं सब क्या
बात है। वेट। Director of Divine Energy Bliss, Dr. Tara Arora. Director of Divine Energy Bliss, request you kindly come on stage. All these beautiful women together in one frame under one roof. This and Ratan ji and Poonam ji welcoming Dr. Tara Malhotra, Director of Divine Energy Bliss. गाड़ी यहाँ देखो मेरी नाम देखते नाम This gorgeous lady, Madam Ratan Kaur, founder president of Government Technology Board. आगे दिल से हम आपका स्वागत करते हैं मैम। Please join me, अपने जीवन में प्रत्येक दिन से हम सभी आपका स्वागत करते हैं रतन जी। और praising the stage. मैम आगे आ रहा हूँ वेट थैंक यू क्या बात है। Please तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए। What a beautiful scene it is. Thank you so much. गुलाबी रंग में वो भी जो imagination है, creativity है, design है guys by none other than Bhavika Verma. Huge round of applause for this lady who has achieved so much in such a short span of time. It's a pleasure having you here with us, ma'am. मैम एक बार छोटा तालियां बजा दीजिएगा। इतनी उम्दा लोग हैं हमारे बीच। एक बार फिर से भाविका जी के लिए जोरदार मैं चाहती हूँ ऐसे टैलेंटेड फेसेस हमारे प्लेटफॉर्म पर आते रहें। अभी मैं आपको सरप्राइज बताती हूँ, इन्होंने रतन जी के लिए ड्रेस डिजाइन किया था। जोरदार तालियां हो जाए। और सिर्फ वनडे नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ शी इज अ वेरी टैलेंटेड डिजाइनर। आप यू मस्ट विजिट हर प्लेस। शी इज वेरी बिजी बट शी इज हैविंग वेरी गुड टेस्ट एंड विद ऑल द females she can customize their dresses. Thank you so much. Absolutely contact Bhavika ji. Absolutely. Thank you so much. एक बार और जोरदार तालियां। Live it up. Absolutely करना चाहिए। आपको कैसे ना बोलूं? भाई हिलाइए मत Live it up.
Yes. एक बार जोरदार तालियां हो जाए ladies and gentlemen for our Akaba, जो सभी आज मौजूद हैं। अमित कालरा जी को मैं तो 4 फोटो खींचो, Live it up फोटो खींच यार। by none other than this epitome of poise and grace, Poonam Kalra ji. All our chief guests and guest of honors, and yes, this was the moment. This is the moment we had all been waiting for. और जोरदार तालियों से हम अनवेल कर रहे हैं। जोरदार तालियों से मैं फिर से कहूंगी, हम अनवेल कर रहे हैं इस किताब का, जो कि अपने आप में ही एक मास्टरपीस है। Live it up। जी हाँ, भरपूर जिए, जिए तो भरपूर जिए। ग्रुप की Listen to one letter Williams on that. जी हाँ, we have officially launched this book। एक बार फिर से दृष्टि की भी पहली पब्लिकेशन है। जी हाँ, नवदृष्टि ग्रुप, जो कि हर फील्ड में नवदृष्टि ग्रुप headed by विभिन्न जिलों में बच्चे और संजय। Please have your seat. It's your program. All the lovely ladies, please have your seats. Now we welcome. Now we want to invite Yogita ji. She is our Delhi BJP president. दिल्ली प्रदेश बीजेपी हमारे प्रेसिडेंट योगिता शर्मा जी हमारे बीच में हैं। योगिता सिंह जी, थैंक यू सो मच। आज हम सभी जिस बुक लॉन्च में यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं सभी से गुजारिश करती हूँ, हमारे साथ जितने भी हमारे गेस्ट हैं, तो प्लीज एक्सक्यूज मी मैम, कैन आई हैव उस कल्पना को, जैसे उन्होंने कहा पूनम कालरा जी ने, कि मैंने सोचा, जो सोचा वो किया। ये सही बात है कि आप जिंदगी में जो भी सोचते हैं वो होता जरूर है। आप अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे बुरा होगा। आज की मुख्य अतिथि ब्लॉसम कोचर जी, रतन कौल जी, परिणीति शर्मा जी, तारा जी, और जिन्होंने इस कार्यक्रम को रखा, सुंदर रूप से सजाया, क्योंकि किसी ने सपना देखा, उस सपने को पूरा करने के लिए बहुत सारे लोगों की मदद लगती है, पर उस सपने को सजाने के लिए नीतू जी, संजय जी, एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करिए, क्योंकि नवदृष्टि ने उनके सपने को पूरा किया। ये सही बात है कि आदमी, आप अपनी लाइफ में ये आजमा के देखिएगा, जो उन्होंने आज कहा ना कि मैंने सोचा, आप सोचिएगा कोई अच्छी बात तो अच्छी, और अगर आप खराब बात भी सोचेंगे
तो आपके साथ खराब भी लाइफ में जरूर होगा। इसीलिए आज इस हॉल से बाहर जाते हुए मेरा महिलाओं से सभी से अनुरोध है कि हमको सिर्फ पॉजिटिव सोचना चाहिए। याद ज्यादा नहीं बोलूंगी पर थोड़ा याद दिलाती हूँ कि कोरोना काल के पीरियड को याद करिए। उस जंग को भी वही जीत पाए जो पॉजिटिव लोग, क्योंकि डॉक्टर्स के पास भी इनिशियल स्टेज में कोई इलाज नहीं था। मन के हारे हार और मन के जीते जीते। और आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। मैंने नीतू जी से एक और आग्रह किया था और उन्होंने मेरे इस आग्रह को स्वीकार भी किया कि हम आजादी के अमृत महोत्सव में दिल्ली की 75 विमेन्स को जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया, जैसे ब्लॉसम कोचर जी, आज मंजा सिंह, जितनी महिलाएं हैं, आप उनको जरूर उस अमृत महोत्सव की हम एक बुक बनाने वाले हैं जिसमें उनकी जीवनी होगी कि उन्होंने अपनी लाइफ को यहां तक कैसे लेके आए। देखिए इतिहास कैसे बनता है। अंग्रेजों ने देश पे राज किया, जो वो लिख के चले गए आज हम मान रहे हैं। हम भी इतिहास के पन्नों में जिंदा रहे तो उसके लिए किसी ना किसी को लिखना पड़ेगा। उस लिखी हुई चीज को ही जिंदा रखा जा सकता है कुछ तो। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के अंदर हो सकता है 700, 7,000 कितनी महिलाएं जिन्होंने कोई मुकाम हासिल किया, पर हम ऐसी कोशिश करेंगे उन 75 विमेन्स को लेने की जिन्होंने दिल्ली में अपना नाम किसी ना किसी रूप में रोशन किया, क्योंकि वो इंस्पिरेशन होगी आने वाली जनरेशन के लिए। जब आप जर्नी को देखते हैं ना किसी की भी, बहुत कम लोग सिल्वर स्पून लेके पैदा होते हैं, बट ज्यादातर लोगों ने अपने लाइफ में स्ट्रगल से ही कुछ ना कुछ हासिल किया होगा और वो स्ट्रगल दूसरों के लिए मोटिवेशन बने। उस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने नीतू जी से आग्रह किया है, मैं आप सबसे भी इसका सहयोग मांगती हूँ और आप नीतू जी को नाम दीजिएगा, वो किसी भी फील्ड के हो सकते हैं, क्योंकि असली विमेन एम्पावरमेंट तो यही है। देश के प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और अनेक योजनाएं लेके आते हैं। आज देश के पार्लियामेंट में आजादी के बाद सबसे ज्यादा अगर महिला रिप्रेजेंटेशन है तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कंसर्न है, वो भी एक विमेन एम्पावरमेंट। आप देखिए कैबिनेट में 11 महिलाएं मंत्री, पंचायत की है और यहाँ बैठी हुई ज्यादातर महिलाएं कुछ ना कुछ अपने फील्ड में कर रही हैं। देश आजादी के बाद मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो आप सबके सहयोग से ही आगे बढ़ेगा। और मैं बस अपनी बात को यही समाप्त करती हूँ और आप सबसे आग्रह करती हूँ कि जिन अच्छी महिलाओं को आप जानते हो उनको नीतू जी तक पहुँचने का आप सब माध्यम बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ममता जी। और आज हमारा कवर पेज जो है उसको हम यहाँ पर अनावरण करेंगे। लोकेश जी आप साथ में रहें और रतन जी आप भी रहें और हमारी बड़ी बहन योगिता सिंह जी ओजस्वी और बहुत अच्छी प्रखर वक्ता और दिल्ली की लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी ने इनको दी और एक महिला नेतृत्व का पूरा प्रभार इनके ऊपर डाला। योगिता सिंह जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे, एक बार जोरदार ताली। ये जो बुक है, इस बुक की कोशिश की जाएगी कि ये बुक हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, हमारे मुख्यमंत्री और जितने भी मिनिस्टर से जितनी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, इस बुक को पार्लियामेंट में कोशिश करेंगे कि इस बुक को पार्लियामेंट के अंदर ही रिलीज करें। तो जो भी बहन भाभी और आप में से कोई भी महिला इस बुक में आना चाहे वो उसके लिए नीतू जी से संपर्क कर सकती है और इसमें बहुत सिलेक्टेड प्रोफाइल हमारे पास लिमिटेड बचे हैं। आप करुणा को से भी संपर्क कर सकते हैं।
पूना जी की बुक को देख लिए बस जोरदार तालियां हो जाए। और मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ, हमने पार्लियामेंट में अपना टाइम बुक भी कर दिया है ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, क्योंकि 15 अगस्त के बाद पास तो हमें टाइम नहीं मिलता, सारे ब्लॉक होते हैं। ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त वी विल लॉन्च इट एंड कोई भी इसके साथ जुड़ना चाहे तो मुझे बात कर सकते हैं। कुछ हमारे सपोर्टर्स यहाँ पर हैं, हमारे सुरेश गांधी जी हैं, उन्होंने भी हमें यस कर दिया प्लेज के लिए, और कई ऐसे सपोर्टर्स हैं जो हमारे मंच पर हैं। तारा मल्होत्रा जी ऑलरेडी यस कर चुके हैं, पूनम जी ऑलरेडी मेरी हर चीज़ के लिए मुझे यस कर रहे हैं, पर जोरदार ताली हो जाए। और योगिता सिंह जी के नेतृत्व में हम ये बुक लेकर आ रहे हैं। पूनम कालरा जी हमारे साथ में हैं और तारा जी ने हमें सपोर्ट कर दिया है, क्योंकि 5 ऐसी विमेंस को हम यहाँ पर आगे लेके आ रहे हैं जिनके बुक में आगे फ्रंट पेज होंगे। नो डाउट आपको पता है बुक के लिए स्पॉन्सर भी चाहिए होते हैं, तो शी इज ए वेरी बिग स्पॉन्सर, तारा जी इज वेरी बिग स्पॉन्सर एंड करुणा गर्ग। तो मैं इन तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जोरदार तालियां हो जाए। We are searching 2 more ladies for the sponsorship because for all the events we can't say to pay for the book. So thank you so much for supporting this cause. Thank you so much. और मीनू जी को भी बुलाना चाहूंगी एक बार, वो भी स्टेज पर आ जाए। मीनू गुप्ता जी। So all these remarkable ladies जिन्होंने the initial satisfaction that used to give me a lot of satisfaction. Any which ways, now I'd like to call upon Poonam ji. Live it up का पहले तो जोरदार तालियां बजा लीजिएगा। Live it up भरपूर तरीके से जिए, और हम चाहते हैं आप अपनी आवाज में भी स्टोरी टेल करें आज आप हम सभी को। एक आपका कोई बहुत ही अजीज सा पैसेज या पैराग्राफ जो आप पढ़ना चाहती हैं हम सभी के लिए। लेकिन मुझे इसमें एक पैराग्राफ अपने मन से बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको सुनाऊंगी। बहुत छोटा सा है लेकिन सुन लीजिए। नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स, यू आर यूनिक and you are beautiful and amazing. There is no one like you. No one can do what you can. We are all special and beautiful in our own ways. A garden needs all sorts of flowers to be truly beautiful. So thus the world needs all needs of people to make it beautiful. Make time for your family and friends. No matter how busy you are, it will keep you energized, de-stressed and happy always. Friends, I have shared with you all that has worked for me, and I sincerely hope you will use these to transform your life for lasting happiness and success. सब लेडीज के लिए ये मुझे पैराग्राफ अपनी बुक का बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसे पढ़ के सुना है। और इस बुक में और बहुत कुछ है, जैसे इसमें मैंने हेल्थ के लिए बहुत कुछ बोला है, क्योंकि मैं बहुत हेल्दी पर्सन हूँ और मुझे हेल्थ के बारे में बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, बातें करना सब कुछ अच्छा लगता है। क्या बात है, मुझे कब अपॉइंटमेंट मिल सकती है? तो इसलिए इसमें हेल्थ के लिए बहुत कुछ है। फिर एफर्मेशंस होती है, लोगों को नहीं पता, मैंने उसके बारे में भी लिखा है इस पर। फिर सब कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड कई लोगों को पता ही नहीं है। मैंने जब बात की बाद में तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं था, मगर यकीन मानिए ये वर्क करता है, आप कभी भी आजमा के देखिए। ये कहते हैं कि 21 डेज में काम करता है, लेकिन ये 21 डेज में काम नहीं करता, ये कम से कम 2 मंथ्स में काम करता है, और वो भी अगर आप दिल से बोलते हैं और अगर आप रात को सोने से 5 मिनट पहले आप
कुछ भी चाहते हैं जिंदगी में, आप उसको बोल के सुनिए और सुबह उठ के आप उसको बोलिए। और आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं ये काम कर रही हूँ, आप ये बोलेंगे कि मेरा ये काम हो गया है। जैसे मैंने अपने बुक के लिए किया तो मैंने ये नहीं बोला कि मैं बुक लिख रही हूँ, मैंने बोला कि मेरी बुक रेडी है, मेरी बुक मेरे सामने है। तो ये वर्क किया, मैं यकीन मानिए ये वर्क किया। तो आपको कभी भी कुछ भी चाहिए और ना तो सच्चे दिल से जब आप मांगोगे तो जरूर मिलेगा। और इसमें मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें बोली हैं, जैसे मैंने कहा जो लोग नहीं जानते हैं वो यूट्यूबर सब्सक्राइबर्स आएंगे जो दे लुक अप टू हर और उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं प्लीज। मैं यूट्यूब में जो वीडियोस डालती हूँ, मेरे से बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैं यूट्यूब में कैसे आ गई, मैं ये सब कैसे करने लगी। मुझे खुद को नहीं पता कि मैं ये सब कैसे करने लगी। फ्रेंड्स, मैं बहुत सोशल थी कोरोना से पहले, बहुत फ्रेंड्स के साथ आना जाना मिलना सब कुछ बहुत पसंद था। और जब कोरोना आया तो सब लोग घर में बिल्कुल बंद हो गए, मैं भी बंद हो गई। मेरे अंदर उस समय इतनी एक दिन बहुत खलबली मची और मुझे लगा कि मेरे अंदर जो कुछ है मैं वो इसका वीडियो बनाऊं। और मैंने उससे पहले कभी वीडियो नहीं बनाया था और मैंने एक वीडियो बनाया और मैंने उसको फेसबुक में डाल दिया बिना सोचे समझे। मेरा वो फर्स्ट वीडियो था और उसके बाद मुझे बहुत डर लगने लगा कि मेरे घर के लोग क्या कहेंगे कि आपने क्या किया, ये कौन सा वीडियो डाल दिया। बहुत डर गई थी उसके बाद, लेकिन उस वीडियो ने इतना तहलका मचाया, उस वीडियो को फेसबुक में 1000 लोगों क्या बात है। उस वीडियो से लोगों ने मुझे मोटिवेट किया और मैं आगे बढ़ती चली गई। मैं पहले 3 हफ्ते में एक वीडियो डाली, 2 हफ्ते में हुई, फिर 10 दिन में हुई। मुझे लगा कि मेरे अंदर इससे भी ज़्यादा कुछ है, मैं हफ्ते में गई। अभी मैं हफ्ते में 2 वीडियो डालती हूँ और जिस दिन मैं वीडियो बनाती हूँ मैं बहुत खुश होती हूँ। मेरा 10 ग्राम तो ब्लड बड़ी आता होगा और जिस दिन अपलोड करती हूँ उस दिन तो 20 ग्राम ब्लड बढ़ता है। मैं बहुत खुश होती हूँ। और उसके बाद मेरे इस समय 143 वीडियोस हैं और सब्सक्राइबर 8000 है। तो बस मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ऐसे वीडियो देखते रहो और मैं थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और सभी, जी हाँ, मैं भी पहला काम यही करने वाली हूँ, मैं यूट्यूब चैनल देखने वाली हूँ so that I get inspired by her। एंड अब मैं तारा जी को बुलाना चाहती हूँ। I'd like to call Dr. Tara ji on the stage. And Dr. Tara Malhotra, who is the director of Divine Energy Bliss. A huge round of applause for her accomplishments, and she is with us today. You're looking very mesmerizing. Please, mic is on. कुछ सोचते हैं अपने दिमाग में, पॉजिटिव या नेगेटिव, हमारे आसपास सब एनर्जी है और ये जो एनर्जी है ये कभी क्रिएट होती है, डिस्ट्रॉय होती है, एक जगह से दूसरी जगह यूनिवर्स में मूव करती रहती है। तो जब ये एनर्जी मूव करती है तो ये अट्रैक्शन क्रिएट करती है, आपस में इलेक्ट्रॉन्स, सेल्स और मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करती है। जब हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस यूनिवर्स के अंदर देते हैं
कहा उस दिन, जो हमने डायरी में नोट कर लिया है, मैं चाहती हूँ काला जी अपने मुंह से वो बताएं। फ्यूचर्स के लिए आपने कुछ पूनम जी को कमिट किया था कि फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला है जो लास्ट जब हम उनसे मिले थे तो मैंने उनको कहा था कि आने वाले 6 to 7 months में बहुत बड़ा इवेंट आपकी लाइफ में होगा, which will change your life completely, and I think that is a yes today. तो मुझे याद है नीतू जी को याद था, मुझे याद नहीं था, so yes, it was a big event for us and all of us, and नीतू जी वर्तमान तो सभी को पता होता है, भविष्य में क्या है इसके लिए हम एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसे खास चर्चा हमारे बीच में है। नाउ वी हैव वेरी शॉर्ट प्रेस मीडिया कॉन्फ्रेंस विद पूनम जी फॉर द क्वेश्चन राउंड, एंड यू पीपल आल्सो आस्क सम क्वेश्चन, यू आर फ्री टू आस्क। हम सभी से गुजारिश करते हैं कि टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो भी आपके सवाल है ज़रूर पूछें, जो भी संदेह है ज़रूर क्लियर करें। पूनम जी, आर वी रेडी? ऑलराइट, वी आर ऑल सेट। For me, I've always thought this day is just a number. And you know when people ask me, right from my family to anyone, guess what's my age? I say I'm 43. And I never moved from 43. I was still on. Stop at 43. I don't move. So if they say anything, I am 43. And that is really kept me going because I think it just goes into the mind and your subconscious into the universe, and that really helps you work. So when now I met a lovely lady and she said, you haven't changed. I said to myself, I am 43. So you have to just make up your age, what age you want to be, and stick with that. Now my daughter, she has reached the age of 43 and she says, Mama, now what is happening? I am 43. I don't care what's your age. So 43 is a magic number. 43 is a magic number. I am really 43. I think you are telling a lie. You are just 40. Oh my goodness. Age is not a number. Gene is experience. Gene, this is experience. दिल से आते हुए ये फरमान है जो जारी है, एज इज जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल समझ रहे हैं बात को पूरी तरह से। और पूनम जी, आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि जो आपकी जो आइडियोलॉजी है, जो आपने इस बुक में लिखी है, उसका पर्सपेक्टिव और उसके पीछे जो इमोशंस है वो क्या है? भाई मैं हमेशा बुला रही हूँ। इस बुक को मैं मालूम नहीं क्यों लिख पाई। इस बुक को मैं लिख पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरी लाइफ बहुत कॉन्फिडेंस दिया। पूरी लाइफ जब से मेरी शादी हुई है आज तक वो मेरा हमेशा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और मेरे बच्चे मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। इन दो चीज़ों की वजह से मैं बुक लिख पाई। मैं वीडियोस बनाती हूँ और आप जो भी शूट करने की कोशिश करती हूँ सिर्फ के लिए
टाइटल जो लिखा है लिव इट अप, उसको देखते ही मन कर रहा है कि इसको पढ़ना चाहिए। और वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स देगा कि आप पॉजिटिव होंगे, आप अच्छा सोचेंगे, आपके साथ वो होगा। मैंने बहुत बार मतलब अनंत एग्जाम में आप अगर आप भी सोचेंगे तो आपको याद आएगा। आप सोच के देखिए कि कई बार आपको किसी को मिलने का मन करता है या आप किसी को फोन करने की सोच रहे होते हो कि आपको उसकी याद आई और वो आपको उसी टाइम फोन कर देगा। ये सबके साथ हुआ होगा। यही बात है बस कि आप जो सोचोगे, आप जो बनना चाहोगे, वो आप जिंदगी में जरूर हासिल कर पाओगे। और आपने लोगों को मोटिवेशन दिया, लेकिन मोटिवेशन भी हर कोई दे नहीं सकता। तो आप इसके लिए साधुवाद अभिनंदन की पात्र हैं कि आपने इस काम को किया और सभी लोग इसके टाइटल को देख के इसको पढ़ना चाहेंगे और मैं भी पढ़ूंगा। आपने जो बुक लिखी है कितने दिन में कंप्लीट की और कितना अच्छा आपने ये बुक लिखा है, इसमें किस किस का मैम आपने जो बुक लिखी है ये आपने घर में ही लिखा था कि आप उनके ऐसा होता है कि बाहर जा रहे हैं तो फिर वहाँ देखते हैं चीज़ को तो फिर बाहर कल को देखते हैं बाहर सर्विस करती हो, वुमेन ऑलवेज अ बेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो एक माँ है, एक बेटी है, एक बहू है, सब कुछ है। तो सारा सार आता है वुमेन एम्पायर करने में, तो वो तो बेस्ट है। आई थिंक आपने जो किया है, हैट्स ऑफ टू यू एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस। वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू ज्योत्सना आंटी जी। ज्योत्सना आंटी जी बहुत ही बड़ी सोशलाइट है और आज हमारे बीच में। एक बार जोरदार ताली हो जाए ज्योत्सना जी के लिए, जोरदार ताली हो जाए। All right, on my side. She's very close friend of mine. She's been motivating all of us these days. What else can I say about her and her family? I'm very close to her family as well. Are you looking forward to the book? Of course. Great. Great. And what about you ladies? How long have you been knowing Poonam ji? What do you think about the book, if at all you have read it? Yeah, so we all know Poonam from very, very long time, and she's a very, very close friend of ours and a very loving person. So we are really, really very happy and blessed that we have a friend like Poonam, and she does miracles. She's an amazing woman, and so is the family. So let's please all the best, and God bless you, and hope that every year you take on new books. Not just every year, I hope every 3 months. पहले तो मैं
प्रश्न है कि क्या हमें समय निकालना चाहिए अपने लिए और अपने जो एम्स हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, Yes, why not? Head of the family. Then I think we ladies are the head of the family. So whenever we want to squeeze, we can. Wherever we want to turn, we can. So I think we should show our talent. Yeah, so that's what I'm saying. That's what I'm saying. So that's what I'm saying. We can take the very other day. So then why not take our time? So we all are talented people and we should show. What I believe. मैं कल एक प्रोग्राम में रही तो मुझे क्वेश्चन किया किसी ने कि क्या आपको सुबह का अखबार पढ़ना अच्छा लगता है? तो आप सोचो मैंने क्या आंसर किया। मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है अगर मेरा हस्बैंड मुझे चाय बना के दे दे तो मैं अखबार को आराम से चाय का चस्का लेके पीऊंगी। नहीं शर्तों के साथ क्यों? हम पूरा दिन काम करते हैं, अगर हम सुबह की चाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो इसमें बुरा नहीं है कुछ भी। और मेरा पति मेरे लिए बनाता है। What I believe कि अगर आप अपने आप को थोड़ा सा समय देके खुश रख सकते हो, कोई थोड़ा सा, चाहे 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, अगर आप अपने आप को खुश नहीं रखोगे तो आप अपने परिवार को कभी खुश नहीं रख सकते। आपको परिवार को खुशी देने के लिए कहीं ना कहीं खुश तो रहना पड़ता है। सिर्फ यही तो कि परिवार की खुशी में मेरी खुशी है, आप खुश नहीं रख सकते। इसलिए अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, जैसे हम सैलून जाते हैं, जैसे हम पार्टीज अरेंज करते हैं, जैसे हम किसी जाते हैं, वैसे अपने लिए चाहे मात्र 10 मिनट हो, चाहे 2 मिनट हो, चाहे 15 मिनट हो, आपको निकालनी ही चाहिए। चाहे दिन में निकालो, चाहे आधी रात को निकालो, टाइम निकल जाता है। आई बिलीव दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अ वुमेन्स लाइफ। अब पूनम की बात मैं जरूर करना चाहूँगी बिकॉज आई लव दिस पर्सन। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर आई फाउंड दिस फ्रेंड बट शी इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन लाइफ आई हैव एवर मेट। सो इंस्पिरेशनल, सो इंस्पिरेशनल। आप उनसे बात करो, मेरे ख्याल से सारे एग्री करेंगे। आप प्लीज हाँ करके बोलो एक बार, क्या सारे एग्री करते हैं? She is an inspiration to us. Second thing, a treat friend. मैंने स्पेशली लिखे हैं कुछ वर्ड। A very undemanding friend. कभी कोई डिमांड नहीं है, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। उन्होंने लड़ ले ना, क्या लड़ना है? उन्होंने मेरे को बुरा लगा नहीं, मेरे को सब अच्छा लगता है। उन्होंने तो हंसती बहुत है, मुझे हंसना बहुत अच्छा लगता है, मुझे लाइफ बहुत अच्छी लगती है, मुझे जिंदगी बहुत अच्छी लगती है, मुझे सबसे मिलना बहुत अच्छा लगता है। माय नेम इज मोना सतेवा और सबसे बड़ी आज जो पूरी हम बैठे हैं, जो पूरे बैठे हम लोग, सबसे बड़ी बात इसमें है विमेन पावर। आप अपने आसपास देखिए, आपको पावर ही पावर नजर आ रही है। वो फीलिंग मिल रही है, वाइब ही वाइब, स्टेज पे इतनी पावर बैठी हुई है, उससे वाइब आ रही है। पॉलिटिकल, ब्यूटी, अब ये राइटर, एवरीथिंग इज देयर। द प्रोफेसर, द मेडिकल डॉक्टर, एवरीबॉडी इज देयर। और वहां से वो पावर आ रही है, मेरे एक साथ एक पावर है, शी इज द बिगेस्ट पावर। ये मेरे साथ एक पावर है, रियल पावर है। आज तो आई फील सो ब्लेस्ड है। यहाँ ठीक है, उस समय मैं फोटो बिकॉज़ आई डोंट मीन सो वांट टू मिस एनी मोमेंट। मेरे को लगता है कोई चला जाएगा, मैं मिलूंगी नहीं। आई जस्ट लव बीइंग देयर। थैंक यू मोना, थैंक यू मोना सलदेवा जी। हालांकि मैं आपको करूंगी अपने सारे पिक्चर के लिए प्लीज। नहीं मेरे साथ, मैं तो आपसे पहली बार मिली हूँ ना, तो आई वांट टू ग्रीट हर विद अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड चॉकलेट बिकॉज शी हैज टेकन a very good initiative. एक बार जोरदार तालियां हो जाए। I just love my friends. Thank you. And one more, she is Everybody knows that. also I love my participating in the question round for women's के लिए। जोरदार तालियां हो जाए। हम लोग हाउसवाइफ नहीं है, we are home। हमारा ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। इससे मैंने इसे बहुत कुछ सीखा है। इससे मैं जब भी बात करती हूँ मेरी आधा पौना घंटा बात होती है और उसके बाद मेरा पूरा दिन इसकी सोच में ही निकल जाता है कि पूनम क्या सोचती है। क्या बात है। तो समय का पूरा नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का हमारे लिए खास कार्यक्रम में जिसका नाम है स्पॉटलाइट। मैं हूँ आपके साथ चित्रा शर्मा। दर्शकों, आप लोग जानते हैं कि स्पॉटलाइट एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पर हम हमेशा ही राजनीतिक मुद्दों के बारे में बात करते हैं, व्यापारिक मुद्दों के बारे में बात करते हैं, शिक्षा के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ सामाजिक मुद्दों को लेकर हम चर्चा करते हैं।
और आज इस कार्यक्रम में हम कुछ बहुत ही खास मेहमानों से आपकी मुलाकात कराएंगे, आपको रूबरू करवाएंगे, क्योंकि आप लोगों को ये जानते हैं कि स्पॉटलाइट कार्यक्रम में हम हमेशा कुछ ऐसी महान शख्सियतों से आपको रूबरू करवाते हैं जिससे हमेशा हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है, कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है। और इसी तरह में आज सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी पूनम कालरा जी का, और इनके बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ कि पूनम जी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यूट्यूबर हैं, जिस पड़ाव में लोग थक जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, हौसला हार जाते हैं, उम्र के उस पड़ाव में पूनम जी मोटिवेशनल स्पीकर बनी, यूट्यूबर बनी और आज हजारों लाखों लोगों को वो मोटिवेट कर रही हैं, जीवन जीने की प्रेरणा दे रही हैं। तो ऐसी महान शख्सियत यानी पूनम कालरा जी से आपको रूबरू करवाते हैं और आप और हम मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार पूनम जी, बहुत स्वागत है आपका। पूनम जी, सबसे पहले तो आपकी मैं बहुत तारीफ यहाँ पर करना चाहती हूँ, सराहना आपसे मैं करना चाहती हूँ कि उम्र के जिस पड़ाव पर लोग अक्सर हिम्मत हार जाया करते हैं, ये सोचते हैं कि जीवन जी लिया, बहुत कुछ कर लिया, अब क्या करना है, अब तो बस आराम से जिंदगी गुजर बसर करनी है। लेकिन उम्र के दौर में आकर आप मोटिवेशनल स्पीकर बनी हैं, आप आज लोगों को मोटिवेट करती हैं, जीवन कैसे जीना है ये आप सिखाती हैं, और जीवन में यदि कोई परेशानी आती है तो उसको कैसे टैकल करना है, कैसे उससे बाहर आना है, ये सारी चीजें आप सिखाती हैं, प्रेरणा देती हैं। तो इसकी शुरुआत आपने कैसे उम्र के दौर में आप मोटिवेशनल स्पीकर बनी, यूट्यूबर बनी? मैं आपको बताती हूँ कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो मैं उससे पहले मैं बहुत ही सोच रही थी अपने फ्रेंड के साथ आना जाना, मिलना, अपने रिलेटिव से मिलना, सब कुछ। और जब ये कोरोना आया तो हम लोग घर में बिल्कुल बंद हो गए। तो उस समय करीब 2 महीने बाद की बात है, 22 जून की बात है। मुझे बहुत ऐसे जैसे कई बार होता है ना कि आपके अंदर बहुत कुछ होता है और आप उसको बाहर निकालना चाहते हो। तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से अपना एक वीडियो बनाया, अपने बेड पे बैठ के 9 मिनट 22 सेकंड का वो वीडियो था। और मैं उस समय फेसबुक पे बहुत एक्टिव थी और मैंने वो वीडियो फेसबुक पे डाल दिया। फेसबुक पे डालने के बाद मैं बहुत डर गई। मैंने 1 घंटे तक अपने मतलब फ़ोन को हाथ नहीं लगाया कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। लेकिन यकीन मानिए 1 घंटे के बाद मेरे फेसबुक में इतने कमेंट्स, लोगों के फ़ोन, लोगों के मैसेंजर पे मैसेज, व्हाट्सएप पे मैसेजेस, लोगों ने मेरा वीडियो इतना पसंद किया कि उस समय फेसबुक पे 1000 लोगों ने मेरा वीडियो देखा। और मेरे को सबने कहा कि आप वीडियो डालना कभी नहीं छोड़ेंगे और आप नेक्स्ट वीडियो डालें। और मैं मतलब लोगों की इतनी तारीफ के बाद मुझे लगा कि हाँ मुझे वीडियो डालना चाहिए। लेकिन उस समय शायद मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी। फिर मैंने 3 वीक्स के बाद वीडियो डाला तो फिर लोगों ने बहुत सराहा, लोगों ने बहुत तारीफ की। फिर मुझे लगा कि ये 3 हफ्ते जो है ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, मेरे अंदर बहुत कुछ है। मैंने 2 हफ्ते के बाद वीडियो डालना शुरू किया। उसके बाद भी मुझे लगा कि मेरे अंदर बहुत कुछ है। फिर मैंने 1 हफ्ते के बाद वीडियो डाला। उसके बाद भी मुझे लगा कि मेरे अंदर बहुत कुछ है जो मैं बोल सकती हूँ। फिर मैंने 1 हफ्ते में 1 वीडियो डाला। उसके बाद भी मुझे लगा कि मेरे अंदर इससे भी ज़्यादा है। तो मैंने अब काफ़ी टाइम से 1 हफ्ते में 2 वीडियो डालने शुरू किए। अभी मैं हर ट्यूसडे और फ्राइडे को वीडियो डालती हूँ। और यकीन मानिए जिस दिन मैं वीडियो बनाती हूँ मैं बहुत खुश होती हूँ, और जिस दिन मैं अपलोड करती हूँ उस दिन मैं बहुत खुश होती हूँ। और लोगों के कमेंट्स तो जो आते हैं, मुझे लोगों के फ़ोन बहुत आते हैं कि आप हमारी इंस्पिरेशन हो। बहुत लोग कहते हैं कि हम आपकी एज में आपकी तरह लगना चाहते हैं। तो मुझे ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है। वाकई में मैम देखिए, उम्र की जिस तरह से कहा जाता है कि कोई सीमा नहीं होती है, यदि आपके मन में चाहत होती है तो वहाँ ईश्वर कहीं ना कहीं आपके लिए राह भी निकाल सकता है। और यही इंस्पिरेशन हम भी आपसे ले रहे हैं कि आप जिस तरह से लोगों को मोटिवेट करते हैं अपनी वीडियोज़ के जरिए। और जैसा कि आपने कहा कि जब आपने पहला वीडियो अपलोड किया कोरोना टाइम में, तो लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया, बहुत एप्रिसिएशन आपको दिया। तो लोगों ने तो आपको इंस्पायर किया ही कि आपको और वीडियोस अपलोड करनी चाहिए और वीडियोस बनानी चाहिए। लेकिन फैमिली के लिए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी मैम कि आप एक वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो फैमिली की तरफ से किस तरह का सपोर्ट रहा या फैमिली ने आपको किस तरह से मोटिवेट किया
वो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ शेयर करें। वो आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा मुझे से कि मेरा इन सब के पीछे कि मैं आज जहाँ पर भी खड़ी हूँ और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, पूरा हाथ मेरे हस्बैंड का है। मेरे हस्बैंड ने पूरी लाइफ मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया, बहुत इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मुझे कहीं कभी बोलते हुए कभी झूठ दिया, मैं सब जगह सब कुछ बोल देती हूँ। और मेरे बच्चों का बहुत सपोर्ट है। मेरी 2 बेटी आशु चौधरी और बेटा आमिर, और तीनों बच्चों की शादी हो गई है और आगे उनके दोनों मेरे सन इन लॉ, मेरी डॉटर इन लॉ, सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। बस इसीलिए मैं आगे कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ भी करती हूँ ना, मेरे बच्चे हमेशा मुझे कहते हैं कि मम्मी हमें बहुत प्राउड फील होता है आप पे। बस उनका ये सेंटेंस मुझे आगे बढ़ाता लेके जा रहा है। वाकई में देखिए दर्शकों, इसीलिए हम हमेशा आपसे कहते हैं कि आप लोग स्पॉटलाइट कार्यक्रम को बहुत ध्यान से देखा करें, क्योंकि स्पॉटलाइट कार्यक्रम के जरिए ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलवाते हैं जिनकी जिंदगी बहुत खास होती है। उनकी खास जिंदगी से आप और हम हमेशा प्रेरणा लेते हैं। अच्छा मैम, आपने एक बुक भी लिखी है और सेकंड बुक भी आप जो है जो प्रिपरेशन आपकी है तो उस फर्स्ट बुक के बारे में आपसे मैं जानना चाहती हूँ। लिविट आपने उसको नाम दिया है, थोड़ा सा बताइए कि यूट्यूबर बनने के बाद, मोटिवेशनल स्पीकर बनने के बाद ये ख्याल जहन में कैसे आया कि आप मुझे जो है किताब भी लिखनी है, इस तरफ भी अपना कदम बढ़ा है? आज से 3-4 साल पहले की बात है कि मैंने अपने घर में ऐसे बात की थी, मैं एक बुक लिखना चाहती हूँ। उस समय में मेरे घर में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि बुक लिखनी कोई आसान थोड़ी होती है, तो कुछ किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा था, किसी का कुछ ध्यान नहीं था। फिर जब मैंने यूट्यूब में वीडियो डालनी शुरू की, मेरे करीब 30-40 वीडियो थे और मेरे दिमाग में एकदम से बहुत ज़्यादा आने लग गया कि मैं एक बुक लिखूँ। लेकिन बुक लिखने के लिए आपको अच्छे लोग चाहिए होते हैं। तो उसी समय मैं नीतू सिंघल से मिली और उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर उस समय मैंने उनको कहा कि मैं बुक लिखनी चाहती हूँ, तो आप किसी को जानते हो? तो उन्होंने उस समय कहा कि नहीं, मैं किसी को जानती तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। तो उन्होंने बहुत जल्दी करीब 1 हफ्ते बाद ही मुझे कहा कि मैं आपको किसी से मिलवाती हूँ बुक लिखने के लिए। और मैं मतलब मिली उनसे, और उसके बाद उनको मिलने के बाद और नीतू जी को मिलने के बाद मेरी ज़िंदगी बिल्कुल मुझे उसी दिन बदलती हुई नज़र आई। मैंने 1 घंटे में डिसाइड कर लिया कि मैं बुक लिखूँगी। और उसके बाद आप देखिए कितनी बड़ी बात कि मैंने घर जाके किसी से कोई बात नहीं की, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी आगे बढ़ पाऊँगी। तो जब मेरी बुक करीब 25% लिखी जा चुकी थी, तब मैंने घर में बताया कि मैंने बुक लिखने स्टार्ट की है। तो मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सब लोग इतने हैरान हुए कि तुम बुक कैसे लिख सकती है? मैंने कहा लिख नहीं सकती, मैं 25% लिख चुकी हूँ। तो सबको, मेरे घर में सबको बहुत अच्छा लगा कि ऐसा काम इस एज में करना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। और आप यकीन मानिए कि आज की डेट में मेरा जितना दिमाग है मैं उससे बहुत ज़्यादा यूज सकती हूँ। आधा दिमाग मेरा बुक में हो। जब कुछ बुक बारे में आपने बता दी क्या करना है, इसमें हेल्थ के लिए मैंने बहुत कुछ लिखा है। और इसमें बाकी जैसे एफर्मेशंस होती है, लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं क्या होता है, मैंने उसके बारे में बताया है। फिर सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, वो सबको भी मालूम कि क्या होता है, उसके बारे में बताया। फिर उसके बाद मैंने बताया कि जैसे जनरल चीज़ें होती है ना कि आप अपनी वाइफ को कैसे खुश कर सकते हो, आप अपने हस्बैंड को कैसे खुश कर सकते हो, और जैसे ऐसी जनरल सारी चीज़ें कि बच्चे पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेव करें, उनको कैसा करना चाहिए, पेरेंट्स को बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, ये जो जनरल सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी इस बुक में हैं। और ये आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट जरूर करनी हो, इसका मेन मुद्दा यही है कि आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के जाओगे। अच्छा मैम, ये जो आपकी बुक है ये नवदृष्टि ग्रुप द्वारा लॉन्च की गई है, तो इस तरह आप क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही साथ आप समाज के लिए भी बहुत कार्य करते हैं, समाज में जो है अपना बहुत अच्छा योगदान आप देते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको सबसे अच्छी बात बताऊँ, मुझे लाइफ में अगर सबसे अच्छा कोई काम लगता है, मैं ये रियलिटी में आपको बता रही हूँ, मुझे नीडी पीपल की हेल्प करनी बहुत अच्छा लगता है।
किसी लोगों को जैसे मदर टेरेसा ने कई बार वहाँ की मेडिसिन बहुत चाहिए थी। मैं जिस दिन वहाँ पर मेडिसिन लेती हूँ मुझे इतना अच्छा लगता है कि अगर मैं अपने नए कपड़े देखती हूँ ना इससे अच्छा मुझे लगता है ऐसे लेकर वो मैं आपको बुक की बात की जाना चाहिए। जैसे कंपनी की बुक को लॉन्च किया है तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बुक के बारे में जो उन्होंने मेरी बुक को लॉन्च कर रहे हैं अभी तो उनके बारे में तो मैं जितना नहीं बोली मेरे लिए बहुत मेरी हेल्प की बुक लिखने में। और मतलब जब मुझे कभी भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं हमेशा उनको फ़ोन करती थी और वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करती थी। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे अभी ना मैंने सेकंड बुक भी स्टार्ट करी हुई है, आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। वो बुक मेरी 25% लिखी जा चुकी है और मैं हर समय अपनी बुक में ढूंढती रहती हूँ। लोग दिन में 24 घंटे होते हैं ना, मैं 6-7 घंटे सोती हूँ और बाकी जितने घंटे हैं ना मेरे ख्याल से मेरा दिमाग हर समय चलता रहता है। अपने घर को मैं बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ और उसके बाद मेरे पास जितना भी टाइम होता है वो मेरा वीडियोस में और बुक में जाता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव माय वर्क। तो दर्शकों ने जो बुक लिखी है पूनम काजल जी ने, इसको अगर आप लेना चाहते हैं, इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप जो नीचे नंबर सामने हैं उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी देखिए पूनम जी ने अपनी जिंदगी की किताब आप सभी के सामने पेश करके रखी है कि कहाँ से उनको इंस्पिरेशन मिली और कहाँ से उनको मोटिवेशन मिला और किस तरह से वो खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर बनी, यूट्यूबर बनी। तो अगर आप भी उनकी जिंदगी से प्रेरणा लेना चाहते हैं तो उनके द्वारा जो ये किताब लिखी गई है उसको पढ़ना ना भूलिएगा, क्योंकि जीवन जीने की जितनी भी जनरल बातें होती है, जनरल इंफॉर्मेशन होती है, वो सब कुछ इंक्लूड की गई है इस किताब में। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पूनम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। That was a wonderful interview and with no further ado, we will now be welcoming I'm going to welcome my guest for the cake cutting ceremony. जिस भी चीज को तुम शिद्दत से चाहो पूरी कायनात जुड़ जाती है। उस मौके पर है सभी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी to be a part of this cake cutting ceremony। बहुत कुछ सीख सकते हैं बुक से, किताब से। आप सब भैया बैठ ही जाओ आप। Thank you ये बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। to come forward and be a part of this beautiful cake cutting celebration on the occasion of Live It Up. Woo! So this was the cake cutting celebration, Jiha, for the launching of this brand. Memento, how please?
side. Wait. Leading us all throughout this day with a beautiful songs. प्लीज सभी लोग लंच के लिए ज्वाइन करें और एक बार ग्रुप फोटो के लिए आगे आ जाएं। सभी लोग रतन जी Ready guys? Look here. अरे आज तो Precious for English wait. जब तक बोलूँगा नहीं उठना मत, ठीक है? Yes. Yes, fine. Wait. एक बार लाउडली तो बोलिंग कर दो. One more. Again. भैया बोल अच्छा आ रहा है. वो तो hands up करो. Come look here. So, ma'am. Thank you. Wait, one more. Again. Just wait, ma'am. Wait. Wait. Ma'am, this side. Excuse me. Niku ma'am, रुको. उस दिन हमने जो मेहनत की है ना इंटरव्यू के लिए ऑन स्क्रीन हो गया ना, स्क्रीनिंग हो गई तो वही करना चाहिए ना. This she is very advanced. अगर आप उसको नहीं दोगे ना तो वो जिंदगी नहीं है. अपना सब कुछ करता है तो अन्य को करना चाहिए. Ashok.